बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सफरनामे के साथ जुल्करनैन शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 1974 में पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह भला करे वर्ल्ड बैंक का, जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई सिंतास माहिदा, उसके बाद एक डैम बना तरबेला डैम। तरबेला के मकाम पे ये बना, हजारा डिवीजन में है। अब तरबेला डैम को जब बनाया गया तो उस वक्त से लेके बनाने से और इसके बाद 5 तो सही मुसीबत डाल के 2 अरब 63 करोड़ डॉलर लगे इस तरबेला डैम पे। इस तरबेला डैम ने बाबरा के फिगर्स के मुताबिक 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज 50 साल में इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी में 406 अरब डॉलर से ज्यादा का फायदा दिया है। तकरीबन ये फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी में सस्ती बिजली और तकरीबन 406 मुरब्बा फीट एकड़ जमीन को पानी देकर दिया है। अब ये फायदा कितनी हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में अहम था, आप इसका अंदाजा यहां से लगाएं कि आज भी 2 से लेकर 4 रुपए फी यूनिट की 5000 मेगावाट बत्ती जो है या बिजली जो है वो तरबेला डैम बनाता है। तरबेला डैम को जब 50 साल पहले बनाया गया तो सिर्फ इस पर 2 अरब 63 करोड़ अमेरिकी डॉलर लगे और आज तक हम इससे 406 अरब डॉलर का फायदा ले चुके हैं। जो आप कह सकते हैं कि एक चीज जिसने अपनी एक डिसीजन जिसने अपना फायदा कई 100 गुना ज्यादा दे दिया। और अब आपको मैं बात बताता हूं एक और डैम की, वो है कालाबाग डैम। कालाबाग डैम 1987 में प्रपोज हुआ और उस वक्त यह कहा गया कि ये 2 अरब 65 करोड़ डॉलर में बनेगा। उसकी वजह यह है कि इस पे पैसे कम लगेंगे। आज भी डैम साइंस में या डैम आर्किटेक्ट में कालाबाग डैम सबसे आसान तरीन डैम है जिसपे सबसे कम खर्चा होना है। वजह क्या है? डैम में जो सबसे अहम चीज होती है वो पानी को जखीरा करने की वो झील होती है। तो कालाबाग में क्योंकि ये KPK से जब हम सतह मुर्तफा पोटोहार पंजाब में एंटर होती है तो ये 3 साइडों से इसकी पहाड़ों की दीवार ऑलरेडी बनी हुई है। सिर्फ एक साइड से कंस्ट्रक्शन होनी है और वहीं पे स्पिलवेज लगने हैं और वहीं पे पावर जनरेशन का प्लांट लगना है। जब 1987 में कालाबाग डैम को बनाने का मंसूबा आया तो उस वक्त बताया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि ये 2 अरब 65 करोड़ डॉलर में बन जाएगा। भाई साहब नहीं बनाया। और एक सोचे, हम तो लड़ाई का मौका छोड़ते नहीं है ना। हम तो वो लोग हैं, वो बदनसीब लोग हैं, हमारे सियासतदान वो हैं जो कुछ भी कर ले, कोई लड़ाई का मौका नहीं छोड़ते और फिर आप उनको कुछ भी समझा ले, आप कुछ कह ले, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो अपनी इस बात पे खड़े हैं। इन तमाम लड़ाई झगड़ों, इन तमाम तर मुखालफतों, इन तमाम तर जो हमारे कह सकते हैं आप इख्तलाफात को हम मौजाना तौर पे खत्म कर लें और आज हम कहें कि हम कालाबाग डैम बनाने जा रहे हैं। भाई साहब पता है कितना खर्चा है? वो जो 2 अरब 65 करोड़ डॉलर था वो अब 1000 अरब डॉलर बन गया। 1000 अरब डॉलर, यानी आप सिर्फ उसकी अच्छा, ये नुकसान ये नहीं है। 1987 में कालाबाग डैम बनना था जो कि 5 साल का मंसूबा था, 1992 में वर्किंग होना था। 1992 से लेकर 2024 में 32 साल ऐसे गुजर गए हैं जिन 32 सालों को हमने बगैर किसी फायदे के कालाबाग डैम ना बनाकर सिवाय हर गुजरते दिन के साथ अपना गला घोटा है। आज आप देखें, मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। मैं तो समझ नहीं आती है बिजली का बिल कैसे दूं। आपकी इकोनॉमी में कोई चीज ही नहीं रही बिजली के बिल देने के अलावा। और यहां हिसाब है बच्चे का बिल, बच्चे के स्कूलों को फीस देंगे, आप बिजली का बिल देंगे, घर का खाना पूरे करेंगे, वो बिजली का बिल देंगे। उसकी वजह क्या है? आपको 40 खानदान जोंकों की तरह चूस रहे हैं और उन 40 खानदानों में वही IPP से बिजली बनाने वाले वो 40 खानदान आप देख लें, या तो वो सियासी होंगे, या वो फिर अस्करी होंगे, या वो फिर इकोनॉमी वाइज जो बड़े हमारे 2 4 6 बड़े तगड़े बंदे हैं। 40 घरों का पेट पाला जा रहा है और 25 करोड़ लोगों का पेट काटा जा रहा है। अब मैं आपको एक और थोड़ी सी इससे जो कालाबाग डैम ना बनाकर हमें नुकसान हुआ उसका अंदाजा आप हमारी मईशत को ये लगाएं कि
अगर ये डैम बन जाता तो इससे 6000 मेगावाट बिजली बननी थी। वो 6000 मेगावाट 5 से 6 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट से आपको मिलनी थी। अगर वो 6000 मेगावाट पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ जाती और सस्ती बिजली होती, आपकी संतों का पहिया चलता। आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 16 सेंट की बिजली दी जा रही है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया में 9 सेंट की बिजली है। बांग्लादेश में तो 8.5 सेंट की है। तो अगर मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, एक शर्ट है मैंने पहनी हुई है, ये पाकिस्तान में 300 रुपए की बनती है, 200 रुपए की बांग्लादेश में बनती है, 210 रुपए की इंडिया में बनती है। तो आप मुझे बताएं, जो इंटरनेशनल बायर है वो कौन सी शर्ट खरीदेगा? अरे भाई 200 वाली खरीदेगा ना, उसको कोई ये तो नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान से मोहब्बत है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ती है, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, इंडस्ट्री खत्म होती है तो आपका रोजगार खत्म होता है, रोजगार खत्म होता है तो इन्फ्लेशन। आपके माशरे में आज क्या है? बेरोजगारी इंतहा पर है। कालाबाग डैम ना बनने से, देखिए फायदा मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि तरबेला डैम बना, तरबेला डैम पे आपने सारे तोसई मुंसूबा, अभी उसका 5वां तोसई मुंसूबा हो जाए तो वहां से हमें 6000 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसे करंटली हमें 4888 मेगावाट बिजली मिल रही है। कालाबाग डैम अगर बन जाए 6000 मेगावाट की आपको बिजली मिलेगी। पर क्यों बनाए भाई? हम पागल है? हम बनाए? 40 खानदान खाएंगे, नुचेड़ेंगे और ये कौम इसी तरह जो है वो रुलती जाएगी। पर मेरी जान, एक बात ज़हन में रखना, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। बनाए जितना पैसा क्या कर लेंगे? भाग जाएंगे यहां से, भाग जाए। आपकी पहचान तो पाकिस्तान है ना। जितने मर्जी गोरे हो जाए, जितने मर्जी आप अमेरिकन वेस्टर्न पासपोर्ट ले लें, आप फैमिली रखें, या तो आपकी शनाख्त ही नहीं रहेगी या आपकी वो कहते हैं ना, आप उनमें। और ये भी याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप की एक दिन पहले जो कमला हैरिस के साथ तकरीर आई है, तो वो इमिग्रेंट्स को ये कह रहे हैं कि ये हमारे टैक्स को, हमारे कुत्तियां बिल्लियां खा रहे हैं। तो भाई आप रहेंगे इमिग्रेंट, और ये मुल्क जो है उसको अगर आप संभालेंगे, हुक्मरानी तो आपने ही करनी है। सो वो कालाबाग डैम जो 2 अरब 63 करोड़ डॉलर में बन सकता था, अगर आज हम तमाम तरह इख्तलाफात बुलाकर भी बनाए तो 1000 अरब डॉलर में बनता है। अल्लाह अकबर, 1000 अरब डॉलर। अरे भाई ये वक्त पे डिसीजन करते, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स। पाकिस्तान और हाइडल जो पानी से बनने वाली बिजली है, उसका तो जरिया भी वैसे रहता है। अब ये आईपीपी से इन्होंने अरबों डॉलर कमा लिए। अब ये मतलब जिसको कहते हैं ना, इस मुल्क का खून निचोड़ रहा है। आईएमएफ आता है, आईएमएफ कहता है भाई आप पहले पिछला कर्जा उतारने के इंतजाम करो, फिर अगला मिलेगा। ठीक है जी, करते हैं, क्या करें? उन्होंने रेट बढ़ा दिए, आपको वो लिफ्ट तक नहीं करा। 3 अरब डॉलर का कर्जा लेने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी शेड्यूल में नाम नहीं आ रहे। भाई जब तक ये कौम खुद नहीं उठेगी, जब तक हम कमाई नहीं करेंगे। पर कमाई के लिए आपको कोई माहौल, हुकूमत का फर्ज होता है माहौल देना, चीजें सस्ती देना, तब एक माहौल बनता है। अब यहां पर हिसाब ये है, आज की डेट में 2% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो उससे कुछ लग रहा है कि शायद इंडस्ट्री चल पड़े। पर आप जब बैंकों में 20% आपने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, पावर लूमों से लेकर जो लोकल आपकी सनत है वो सारी खत्म हो गई है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। क्यों? महंगी बिजली, महंगी गैस। अब अगर मैं एक पावर लूम में चलाता हूं और मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूं, मुझे यह लगता है कि मेरे पास जो 25, 30, 40 करोड़ रुपए है, अगर मैं पावर लूम में लगाऊं, महंगी बिजली, महंगी बत्ती, आगे से लोगों की कुव्वतें खरीदनी है, क्योंकि पावर लूम की ज्यादा जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो लोकली बिकती हैं, जिसको आप कह लें खवातीन जो लॉन पहनती हैं, ये तो लोकली तो लोगों की कुव्वतें खरीद ही नहीं रही, क्योंकि सिस्टम इतना कंजेस्टेड हो गया। अगर मैं 100 रुपए कमाऊं और मेरे घर का खर्चा 80 रुपए हो, तो 20 रुपए जो बचेंगे मैं उससे जाके कपड़े, जूते या कुछ और चीज खरीदूंगा, और जिससे खरीदूंगा उसकी इकोनॉमी चलेगी। अब यहाँ पे तो हिसाब किताब ये है कि आप 100 रुपए कमाते हैं, आपके घर के रोटी पानी का खर्चा जो है वो तकरीबन 150 रुपए हो जाए, तो फिर आप कहां से खरीदेंगे ये चीजें? सो खुदारा हुक्मरानों, इस मुल्क के जरखेज दिमागों, कालाबाग डैम को बनाओ। इस तरबेला डैम की ही फायदे से आप देख लो कि 50 साल में जो हमने 2 अरब कुछ करोड़ डॉलर लगाए, उसके बदले में 406 अरब डॉलर का हमें हमारी इकोनॉमी में फायदा हुआ। आप यकीन करेंगे कि अब तक तरबेला डैम ने 50 साल में 590 अरब 33 करोड़ बिजली के यूनिट बनाए हैं। 590 अरब 33 करोड़। पर ये हम करें क्यों? ये करेंगे तो लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, लोगों को अपने मसाइल में उलझाए रखो ताकि हुकूमत करो। पर ये देख लो कि आज अगर आपने 40 खानदानों को आईपीपीज के ठेके देकर अपने मुल्क की, जिसको कहते हैं ना, खून छुड़वा के उनको पिला दिया, तो ये कौम जो है
मर जाएगी ना, मर जाएगी। तो पर ये ध्यान में रखना कि पाकिस्तान होगा तो आपकी हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान होगा तो आप कह सकेंगे कि जी हम कहाँ के हुक्मरान हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क पर कोई बुरा वक्त आता है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो बुरा वक्त आपको भी पाकिस्तानी नहीं रहने देगा। हुक्मरानों, तरबेला डैम है, हमने मंगला डैम, वो पता नहीं कौन से शुक्र टाइम थे हमने बना लिए। कालाबाग डैम पर खुदारा बैठकर इस मसाइल को हल करो। पाकिस्तान को सस्ती बिजली के लिए कालाबाग डैम पे कुछ सोचो। ये वो प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी। मैं तो ये कहता हूँ, यही एतराज आता है ना छोटे सूबों का, केपीके का, सिंध का, कि जी वो पंजाब में। मैं कह रहा हूँ कालाबाग के जिले को ही कोई फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दो, कालाबाग तहसील को कोई फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दो। अब मुझे तो उम्मीद थी कि जब खान साहब आए थे तो शायद खान साहब इस पे कोई काम करते, क्योंकि मैंने खान साहब को 2007 में उनके साथ मुख्तलिफ मुबाहिसों में सुना था कि वो इसके बहुत हक में थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना उनको सियासी मसाइल में उलझाया हुआ है अभी उनकी सोच इस तरफ जाएगी। कालाबाग डैम ना बनाकर हमने जो पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किया है, और हर गुजरते हुए दिन के साथ जितनी ताखीर कर रहे हैं, ये जुल्म बढ़ा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हमें माफ करेंगी। ना तो हमारे पास पानी है एग्रीकल्चर के लिए, और ना ही हमारे पास सस्ती बिजली है। हाल ये है कि एक आम आदमी सिर्फ बिजली का बिल देने के लिए आज घरों के बर्तन बेच रहा है। हाल ये है कि एक आम आदमी बिजली का बिल देने के लिए जलील हो रहा है। और हाल ये है कि संतें आपकी लाखों लोगों को बेरोजगार करके इस काबिल भी नहीं रही कि वो सिर्फ चल सके, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना या उनका मुकाबला करना तो दूर करना। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।